अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग है जुम्मे के दिन का। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने बच्चों को तैयार श्यार किया, नाश्ता वगैरह करवा के स्कूल छोड़ा। फिर मैंने जाना था अपने बेटे को लेके डॉक्टर के पास। यहाँ का वेदर इतना कंफ्यूजिंग हुआ है, ना ठीक से गर्मी आ रही है ना सर्दी ठीक से आ रही है, और फिर इस वजह से बच्चों की तबीयत भी अप एंड डाउन चलती रहती है। तो आज मैं फिर इसको लेके आई डॉक्टर के पास। इसका काफ़ी दिनों से गला ख़राब था और अब जो था ना, इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसको जाके जो है ना एक बार चेक वगैरह करवा लूँ। तो यहाँ मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रही थी, साथ साथ इन्होंने बड़ा अच्छा बच्चों का एक साइड पे छोटा सा ना प्ले एरिया सा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर फिर मैं उसके साथ खेल रही थी और मेरे बेटे को भी गुस्सा आया हुआ था कि सुबह सुबह मुझे डॉक्टर के पास ले आई है मामा, लेकिन मामा कौन सा खुशी से लेकर जाती हैं बच्चों को डॉक्टर के पास। वैसे तो यहाँ पर डॉक्टर इतने काइंड और फ्रेंडली होते हैं ना, बच्चे बहुत खुश होते हैं जाके, और स्पेशली उनको एंड पे ना वो स्टिकर देते हैं डॉक्टर ना, तो बच्चे उसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो मेरे बच्चे तो वैसे आमतौर पर खुश होते हैं, लेकिन आज सुबह सुबह इसको मैं लेके आई थी ना, तो इस वजह से इसको गुस्सा आया हुआ था। फिर डॉक्टर से फारिग वगैरह होके मैं घर आई और आज मैंने बनानी थी बिरयानी, और उसकी फिर मैंने तैयारी शुरू की। जुम्मे का दिन था ना, तो मुझे होता है कि जुम्मे का दिन है कुछ अच्छा सा बनाऊं। स्पेशली मुझे होता है बिरयानी या कोई चावल वाली जो है ना चीज़ बनाऊं। तो बिरयानी मैं थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और हम भी बहुत शौक से खा लेते हैं। तो थोड़ी सी ज़्यादा भी बन जाए ना, तो नेक्स्ट डे भी जो है ना चल जाती है अगर बच जाए तो यहाँ मैंने लिए थे 3 कप राइस और उसको मैं बॉयल करने लगी थी, और साइड पे मैं बिरयानी का मसाला बना रही थी। तो मसाले के लिए मैंने ले लिए थे 4 प्याज मीडियम साइज के थे, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था और फिर उसको मैंने फ्राई करके ऑलमोस्ट मैंने हाफ कप ऑयल डाला था। मेरा थोड़ा जो है ना पतीला वो बड़ा है, तो इसमें इतना लग नहीं रहा। तो उसको मैंने ब्राउन करके प्याज को, फिर उसमें मैंने चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो डाल दिया था। और चिकन के लिए मैं क्या करती हूँ ना, जब प्याज ब्राउन हो जाता है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना उसमें चिकन को ना थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। उससे पता है क्या होता है, जो प्याज का ब्राउन सा कलर होता है ना वो चिकन पर आ जाता है और बड़ा अच्छा लगता है ना, वो प्रेजेंटेबल लगता है चिकन बिरयानी में ना। और यहाँ आप वेदर चेक करें, सर्दी सर्दी वाला देखने से ही लग रहा है, और इसको ना यहाँ पर इंग्लिश वेदर कहते हैं। ये वेदर देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब यहाँ पर रहो ना तो पता चलता है कि यार इतना अच्छा वेदर भी नहीं होना चाहिए कि हर टाइम बारिश और जो है ना चिप चिप हर टाइम ना नहीं बंदे को अच्छी लगती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इतनी गर्मी पड़ रही है, बेचारे गरीब लोग कैसे अफोर्ड करते होंगे इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इतनी लोड शेडिंग भी होती है, पता नहीं बेचारे कैसे करते होंगे। इसलिए हमें, मैं कहती हूँ जिस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ है ना, बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए और उन लोगों के लिए भी ढेर ढेर दुआ करनी चाहिए। खैर यहाँ मैं वापस आके अपनी बिरयानी की तैयारी उधर से शुरू की जहाँ छोड़ के गई थी। बाहर तो मैं वैसे ही अपना मूड रिफ्रेश करने गई थी वेदर को देख के। तो यहाँ फिर मैंने चिकन और जिंजर गार्लिक पेस्ट को साथ में थोड़ा भून के उसमें मैंने नमक और बिरयानी मसाला डाल दिया, और साइड पे मैंने टमाटर भी काट लिए थे, और चावल मैंने बॉयल करने के लिए रखे हुए थे। चावलों के लिए मैंने अनलिमिटेड पानी डाला और उसमें मैंने सॉल्ट डाला और जीरा डाला, और जो जो साबुत मसाले होते हैं ना वो सारे मैंने डाल के ना, तो उसमें फिर थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हुआ। फिर मैंने उसमें राइस डाले थे, और राइस आप आगे देखना है थोड़े थोड़े ना उसमें ब्राउन कलर है, वो जीरा जो है ना अपना रंग छोड़ता है गर्म पानी में, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले ना पानी बॉयल कर लेती हूँ, तो फिर उसमें राइस डालती हूँ। उससे राइस भी अच्छे बॉयल होते हैं और उसमें ना थोड़ा सा ब्राउन सा कलर आ जाता है। और यहाँ फिर मैं बाहर आई थी मिंट उतारने के लिए, फिर मैंने कहा थोड़ा सा पानी भी दे देती हूँ, मेरे पास मिंट खत्म हुआ हुआ था। तो यहाँ पर हमने रिसेंटली ना मिंट लगाया, तो मैंने कहा आज इसी से गुजारा कर लेते हैं। तो हमने ना जब से मिंट लगाया है ना, ज़्यादा धूप वगैरह तो आ नहीं रही है, तो इसकी ना ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही, बस थोड़े बहुत जो पत्ते आते हैं ना फिर हम उसी से गुजारा कर लेते हैं। लेकिन ये है कि अपने घर की चीज़ तोड़ के ला के यूज़ करने की खुशी भी ना और ही होती है। तो यहाँ मैंने थोड़ी गार्निशिंग की चीज़ें निकाली, मिर्चें, धनिया और मिंट मैं लेके आई थी, तो वो सब मैंने जो है ना अब इसमें डालना था। और मैं इनको डालती तब हूँ जब बिरयानी का मसाला तैयार हो जाता है, मतलब बिल्कुल रेडी हो जाता है, बस चावल डालने वाले होते हैं ना, फिर मैं बस ये चीज़ें डाल के उसको मिक्स करके ना फिर चावल उसमें डाल देती हूँ। और चावलों का ये है कि मैं 98% जो है ना राइस जब गल जाते हैं ना, तो फिर मैं इसको स्टेन करके और फिर उसका जो है ना वो दम लगाती हूँ। और यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे मेरा बेटा खेल रहा है, तो आपको उसकी भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करती चलूँ, जब हम राइस बनाते हैं ना और जब हम उसमें ठीक ऑयल नहीं डालते, मतलब बहुत कम डालते हैं, जो स्पेशली जो डाइटिंग पे होते हैं ना उनको होता है कि हर चीज़ में ऑयल और घी बहुत कम हो, तो जब हम बहुत कम जो है ना राइस या पुलाव वगैरह में डालते हैं ऑयल, तो उससे ना हमारे चावल चिपक जाते हैं। मुझे शुरू शुरू में ये बात नहीं पता थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं कुकिंग करती गई ना, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये कि ऑयल का भी ध्यान रखना चाहिए जब हम राइस बनाते हैं ना। बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो लेकिन बहुत कम भी ना हो, बस इतना हो कि उसमें चावल जो है ना अच्छे से बन जाए, साथ जो है ना चिपक ना जाए। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है दम वगैरह लगा दिया, उसके ऊपर फूड कलर वगैरह भी डाल दिया था, और अब मेरी बारी थी बर्तन धोने की। अच्छा जो दम है ना, मैं गीले रुमाल का लगाती हूँ हमेशा। मैं पुलाव बनाऊँ या बिरयानी वगैरह बनाऊँ तो मैं गीले रुमाल का दम जब लगाती हूँ ना, बहुत अच्छा दम लगता है गीले रुमाल से।
और यहाँ मैंने 20 मिनट बाद दम खोला, इतने मज़े की खुशबू आ रही थी बिरयानी की कि मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं थोड़े से जो है ना चावल डाल के खा लेती हूँ, लेकिन ये भी काफ़ी हो गए थे। मैंने सुबह नाश्ता नहीं ना किया हुआ था, पहले मैं इसको डॉक्टर पास ले गई, फिर आके मैंने खाना शाना बनाया, सफाई वगैरह की, तो भूख तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। तो फिर मैंने खाना शुरू किया, फिर मेरे बेटे ने कहा मैंने भी खाना है, फिर उसको भी मैंने राइस डाल के दिए। अच्छा वो तो स्पाइसी चीज़ें खा लेता है मेरा बेटा माशाल्लाह से ना। मेरी बेटी जो है ना उसको जो है ना बहुत मिर्चें लगती हैं, वो नहीं स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा ना शौक से खाती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब दम खोलती हूँ ना तो उसके ऊपर ऊपर से ना थोड़े से राइस फीके होते हैं ना वो निकाल लेती हूँ, और जब फिर मैंने उसे खाना देना होता है ना तो मैं हाफ जो है वो फीके राइस और हाफ बिरयानी वाले राइस ना मिक्स करके ना उसे दे देती हूँ, तो उससे उसे मिर्चें नहीं लगती हैं। योगर्ट वगैरह तो ऑब्वियसली साथ होती है। और जो फीके राइस भी होते हैं ना उसको भी ठीक बिरयानी का दम लगा होता है ना, तो उसमें भी जो है ना बिरयानी की खुशबू होती है। ये नहीं कि बिल्कुल फीके राइस होते हैं तो उसमें भी बिरयानी की खुशबू होती है, लेकिन वो स्पाइसी नहीं होते हैं। तो जिनके बच्चे मिर्चों की वजह से बिरयानी नहीं ना खाते, ये मेरा छोटा सा हैक वो ट्राई करके देखें, शायद आपके बच्चे भी बिरयानी खाना शुरू कर दें। खैर यहाँ आज मेरी बेटी का स्पोर्ट्स डे था और मैंने जाना था, तो खाना शाना खा के मैंने नमाज वगैरह पढ़ के फिर मैं तैयार होके चली गई थी स्कूल। और मजे की बात ये कि वेदर अच्छा हो गया था, धूप निकल आई थी, लेकिन ना बहुत ज्यादा विंडी था। तो यहाँ आज सब बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे साइड पर, उनको मोटिवेट कर रहे थे, उनके लिए क्लैप कर रहे थे, और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। वेदर काफी विंडी था, लेकिन बच्चों को क्या, बच्चे जब खेलने पे आते हैं तो उनको वेदर वुदर की तो कोई परेशानी नहीं रहती है। खैर इनकी कुछ गेम्स थी जिसमें ना इनको ना बैलेंस रखना था, जैसे स्पून मुंह में डाल के ना उसमें बॉल रखा हुआ था और उसको जो है ना बैलेंस करना था, लेकिन उसमें विंड काफ़ी थी, काफ़ी बच्चों के बॉल तो ऐसे ही गिर गए। और एंड पर सब बच्चों को गोल्ड मेडल दिया। फिर मैंने इनको पॉप्सिकल्स लेके दी और घर आई, ये शाम का टाइम था। फिर मैंने चाय वगैरह बना के बच्चों को भी दी और ख़ुद भी अपने लिए सिनेमन बन गर्म करके चाय इंजॉय की। काफ़ी हेक्टिक डे था, काफ़ी काम करने थे आज, तो वो सारे ख़त्म किए और आज का व्लॉग भी यही ख़त्म करते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।